हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी से बेसिक क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे आपके कूलाम के नियम के बारे में, जिसके अंदर हमने जो आपके कूलाम का जो नियम था उसे हमने डिटेल में समझा और उसके बाद में हमने इसके सदिश रूप एक कूलाम की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है, और इसके साथ ही आपका जो इसका सदिश रूप होता है वह क्या होता है, और इसका ज्यामिति जो अनुरेखण होता है वह भी हमने समझा था। आज हम इसी कूलाम नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। तो फर्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है वह है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर जो क्रमशः आवेश दिए गए हैं वो है आपके 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम, और एक गोले पर दिया गया है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम आवेश इन दोनों गोलों पर दिया गया है। तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है वह दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपके एक आवेश के ऊपर जो ये आवेश है उसे हम मान लेते हैं Q1 आवेश, जो कि आपका दिया गया है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम। तो ये आपका Q1 आवेश हो गया। नेक्स्ट है आपका Q2 आवेश। तो आपका जो Q2 आवेश दिया गया है वह दिया गया है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम। 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम आपका Q2 आवेश दिया गया है। और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य आपकी जो दूरी दी गई है वह दी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी दूरी हो गई वह हो गई 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कि हम जो आपका कूलाम का जो बल का जो नियम होता है, जो कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम जो आर लेते हैं, जो दूरी लेते हैं वो आपके मीटर के अंदर होती है। तो हम इसे मीटर के अंदर लिखते हैं। तो मीटर में हो जाएगा ये 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, या फिर हम इसे लिख देते हैं 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 मीटर। तो ये आपकी दूरी हो गई। आपका Q1 आवेश वह दिया गया है, Q2 आवेश यह भी हमारे पास है, और हमें ज्ञात करना है उनके बीच में लगने वाला बल क्या है वह कितना होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वह क्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कूलाम बल का, कूलाम बल वह होता है F = K आपका स्थिर वैद्युत नियतांक हो गया, K Q1 Q2 और बट्टे में आपका R², इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का वर्ग। तो हमें जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, और हमें ज्ञात करना है आपका इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह कितना होता है। तो K का मान हमें पता है कि स्थिर वैद्युत नियतांक का जो मान होता है वह होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 का मान होता है जो हमें दिया गया है वह है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम, और जो Q2 का मान है वह हमारे पास दिया गया है वह है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम। 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलाम, और बट्टे में लिख लेते हैं आपकी दूरी का स्क्वायर। तो दूरी आपकी दी गई है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 का स्क्वायर। अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की संख्याओं को लिखते हैं 9 गुणा 2 गुणा 3, और इसके साथ ही आपके जो घातों में जो संख्या दी गई है उसे हम सोल्व करते हैं तो वो आ जाएगी आपकी 10 की घात माइनस का 5, और नीचे दी गई है उसे हम वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9, और 10 की घात माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका फाइनल जो आंसर बचेगा 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात माइनस का 5, जब 10 की घात माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपका जो आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3, और बल हमें ज्ञात करना है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें जो पूछा था क्वेश्चन के अंदर उसके लिए हमें पास 2 आवेश दिए गए थे,
उनके मध्य की दूरी दी गई थी जो कि हमने लिख लिए थे, और उसके बाद में हमें पूछा गया था कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा, बल कितना बल होगा। तो जैसे कि हमारे पास Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों ही धनात्मक आवेश दिए गए हैं, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वह हमने लिख ली थी, और जब हमने इसे फॉर्मूला के अंदर अप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनली जो आंसर आता है वह आता है आपका 6 × 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आ जाता है। और ये जो बल लगता है वह आपके दो धनावेशों के मध्य लगता है, इसलिए आपका ये जो बल होगा वह होगा प्रतिकर्षित बल, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश है। प्रतिकर्षण बल यानी इतने मान का प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के मध्य लगता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है कि हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो, यानी कि हमारे पास दो आवेश दिए गए हैं जिसमें एक आवेश का जो मान है वह आपका 0.4 माइक्रोकूलम और सेकंड जो आपका आवेश है उसका मान दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम, और यह कह रहा है कि एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और हमें पूछा गया है कि दोनों गोलों के बीच की जो दूरी होगी वह कितनी होगी, और सेकेंड हमें पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो मान दिए गए हैं, सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले दिए गए हैं आपका Q1 आवेश 0.4 माइक्रोकूलम। हल करते हैं क्वेश्चन को। दिया है Q1 हम लिख लेते हैं 0.4 माइक्रो माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर जो माइक्रो होता है उसका मान होता है 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और आगे हम इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा, ये जो पॉइंट वाला भाग है यहाँ पर 10 नीचे चला जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो ये भी माइनस की घात बना लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 10⁻⁻⁷ कूलम। और इसी के साथ आपका जो Q2 आवेश है वह दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम। Q2 आवेश आपके पास दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम। तो इसे हम लिखते हैं तो वो होगा आपका 0.8 × 10⁻⁶ कूलम। और फिर हम आगे इसे सोल्व करते हैं, सरलीकृत करते हैं इसे, तब जो होगा मान आ जाएगा वो होगा 8 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये आपका Q1 आवेश हो गया, ये आपका Q2 आवेश हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वह है आपका 0.2 न्यूटन। तो लिख लेते हैं कि F का मान हमारे पास दिया गया है वह है 0.2 न्यूटन। और फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास पूछा गया है कि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होगी। यानी आपका जो A है उसके अंदर पूछा गया है R का मान, R का मान है वह कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि आपका जो कूलम बल होता है वह होता है F = K Q1 Q2 और बट्टे में हो जाएगा आपका R²। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि R का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम R को इस ओर ले आते हैं, R² = K Q1 Q2 और बट्टे में आ जाएगा आपका F। और हमें ज्ञात करना है R। तो यहाँ पर जो इसका वर्ग है वह इस ओर आके आपका वर्गमूल बना लेगा, K Q1 Q2 बट्टे में हो जाएगा F। अब हमारे पास जो मान दिए गए हैं सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। तो आपका रूट के अंदर K का मान हम जानते हैं कि 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान आपके पास दिया गया है 4 × 10⁻⁷।
और इसके साथ ही आपका Q2 का जो मान दिया गया है वह है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 7, और बट्टे में आपका जो F का मान दिया गया है वह है आपका 0.2 न्यूटन। एक बार चेक कर लेते हैं कि F का मान यही है क्या। हाँ, तो F का मान यही है आपका 0.2 न्यूटन। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो होगा 9 इंटू 8 टू में हो जाएगा आपका 4, और बट्टे में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, और जो इसके घात आएगी नीचे की ओर बट्टे में 10 आएगा वह ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बन जाएगा 10 की घात 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की घात माइनस का 14 और 10 की घात 1 पॉजिटिव में आ जाएगी। तो टोटल इसे हम अगर सोल्व करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 144 गुणा 10 की घात माइनस का 4, और इसका जो वर्गमूल होता है तो आपके 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 12, और 10 की घात माइनस का 4 का वर्गमूल होता है वो होता है 10 की घात माइनस का 2। ये आपका मीटर के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि आपका जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका सेंटीमीटर में इसका मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो ये हमने इसका फर्स्ट आंसर अब है ज्ञात कर लिया है। सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला वह बल कितना होगा। तो हमें पता है कि हम जो आपके कूलाम का जो नियम है उसके अंदर हम लिखते हैं, सबसे पहले बी ऑप्शन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं बी ऑप्शन में क्या पूछा गया था। तो आपके जो बी क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि पहले गोले के कारण दूसरे गोले के ऊपर 0.2 न्यूटन का बल लगता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना बल लगता है। तो हम जानते हैं कि आपका जो कूलाम का जो बल होता है उसका जो गणितीय फॉर्मूला होता है उसके अंदर आपके Q1 तथा Q2 के जो आवेश के जो मान होते हैं वह हम गुणा के अंदर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो सेकंड क्वेश्चन था बी ऑप्शन, उसके अंदर हमारे पास पूछा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के ऊपर लगने वाला जो बल होगा दूसरे गोले के कारण वह कितना होगा। तो हम जानते हैं आपके कूलाम बल के अनुसार या कूलाम नियम के अनुसार, कूलाम नियम के अनुसार कूलाम नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि आपका जो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला जो बल होता है F12, और Q2 आवेश के ऊपर Q1 आवेश के कारण लगने वाला जो बल होता है F21, उनका जो परिमाण होता है वह समान होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले आवेश के कारण चाहे दूसरे आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और जो आपका दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों का जो परिमाण होगा वह समान होगा। यानी कि आवेश चाहे जो बल है वह किसी भी आवेश के द्वारा किसी दूसरे आवेश पर लगाया जाए उसका मान है वह समान होगा। कूलाम नियम के अनुसार हमने पढ़ा था। अतः दूसरे गोले या आवेश के द्वारा पहले गोले या आवेश पर लगने वाले बल का मान भी समान ही होगा, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 0.2 न्यूटन ही होगा। तो इतना ही बल आपका जो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लग रहा था वह इतना ही बल आपका पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर भी लगता है। तो आपके जो दोनों बल का मान होगा वह दोनों समान होने वाला है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि आपका सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूछा गया था 2 ऑप्शन, जिसमें पहले के अंदर हमारे पास पूछा गया था R का मान है वह कितना होने वाला है,
तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक आवेश का मान दिया गया था जो कि था आपका 0.4 माइक्रोकुलम और सेकंड जो आवेश था वो था आपका 0.8 माइक्रोकुलम। और इन दोनों के मध्य कहा गया था कि इन दोनों के मध्य 0.2 न्यूटन का बल लगता है। और हमारे पास पूछा गया था कि दोनों गोलों के बीच वह दूरी कितनी होगी। तो हमने जो कूलाम का नियम था उसे अप्लाई किया और अप्लाई करने के पश्चात हमारे पास जो आर का मान निकल के आता है वह आता है आपका 12 सेंटीमीटर आपके आर का मान निकल के आता है। और इसके अलावा आपका जो सेकंड ऑप्शन था उसके अंदर हमारे पास पूछा गया था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला जो बल है वह कितना होगा। तो आपके द्वारा तो हमने जैसे कि लिखा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के द्वारा लगने वाला जो बल होगा या फिर पहले गोले पर दूसरे गोले के द्वारा लगने वाला बल या दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला जो बल होगा वह दोनों समान ही होगा, 0.2 न्यूटन ही होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण 1.4, जिसके अंदर हमारे पास दिया गया है कि दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम वह लागू होता है। दोनों में ही बल आवेशों यानी जो बल लगता है जो आवेशों या फिर द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले इन 4 लाइनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें दिया गया है या फिर कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि आपका जो कूलाम बल होता है, कूलाम बल जिसका मान होता है F, वह होता है K Q1 Q2 और बट्टे में होता है आपका R²। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाली जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सबसे पहले कि हमने पढ़ा था वह मैं बता देता हूँ कि हमने 11th के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 2 द्रव्यमान होते हैं, एक होता है M1 और एक होता है M2। तो इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य में एक आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि या तो जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा वह पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह जो बल होता है वह होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका जो मान होता है वह होता है आपका Fg, का मतलब ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका जो मान होगा वह होगा आपका G M1 यानी पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 द्वितीय पिंड का द्रव्यमान और बट्टे में R²। यानी इन दोनों के मध्य की दूरी अगर R है तो इनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह होगा आपका G M1 M2 बट्टे में होगा आपका R²। जहाँ पर जो आपका G होता था वह होता था आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और जिसका जो मान होता था G का वह होता था 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये इसका मान होता था। और इसके साथ ही आपका जो यहाँ पर K है स्थिर विद्युत नियतांक, उसका जो मान होता है वह होता है आपका 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारा जो कूलाम बल होता है वह उसका मान ये होता है और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच में हमारे पास जो कूलाम बल लगता है वह इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन हमारे पास अगर जो 2 बिंदु द्रव्यमान हो तो उनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह भी इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमें दिया गया है। तो फर्स्ट हमें पूछा गया है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन है आपके एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए, यानी कि फर्स्ट के अंदर हमें सोल्व करना है कि आपके एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होगा वह ज्ञात करना है, और इसके साथ ही आपके एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा आपका वह हमें ज्ञात करना है। और इसके बाद में हमें ये देखना है कि कौन सा बल जो आपका कूलाम बल होगा या फिर आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसमें से कौन सा बल है वह कितना प्रबल होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वह सोल्व करते हैं। इन दोनों बलों का परिमाण ज्ञात करके इन दोनों की प्रबलताओं की तुलना करनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के लिए। तो ए में आपके पास दिया गया है इन दोनों बलों की प्रबलताओं की तुलना। इन दोनों बलों की प्रबलताओं की तुलना, यानी कि कौन सा जो हमारा बल होगा वह कितना प्रबल होने वाला है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया था एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। तो जैसे कि हमने कूलाम के जो बल था उसके फॉर्मूले के अंदर हमने देखा कि हमें ज़रूरत पड़ती है आपके Q1 आवेश, Q2 आवेश, और इसके साथ ही आपका जो गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला था गुरुत्वाकर्षण बल का, उसके अंदर हमारे पास ज़रूरत पड़ती है आपके m1 का मान कितना होता है या फिर द्वितीय पिंड के द्रव्यमान m2 का मान वह कितना होता है। तो हमें ज्ञात करना है आपके इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, यानी हमारे पास इन दोनों कणों के आवेश कितने होंगे या द्रव्यमान कितने होंगे, सबसे पहले इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश QE, वह होता है आपका माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। और इसके साथ ही आपके जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह होता है आपका इतना ही आवेश होता है, लेकिन वह धनात्मक होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। अब हम इनके द्रव्यमानों की बात करते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ME, वह होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लेकिन आपका जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है आपका 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। ये होता है आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ज्ञात करना आपके इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। कूलाम बल जिसे मैं नाम दे देता हूं FK नाम दे देता हूं आपके कूलाम बल को, जो कि होगा K Q1 की जगह में लिख लेता हूं आपके इलेक्ट्रॉन के लिए QE, और सेकंड लिख लेता हूं मैं QP, और बट्टे में इन दोनों के मध्य की दूरी r²। और इसके साथ ही आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, वह होगा आपका FG नाम देता हूं ग्रेविटी फोर्स, जो कि होगा आपका G M1 M2 और बट्टे में हो जाएगा आपका r²। अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ नोटिस की है तो आपने देखा होगा कि हमारे पास r का मान नहीं दिया गया है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो आपका प्रोटॉन होता है इन दोनों के मध्य की दूरी नहीं दी गई है, यानी कि हमें हमारे जो क्वेश्चन होगा इनके मध्य r को हटाना होगा। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले इन दोनों बलों के अंदर प्रबल बल कौन सा होने वाला है, यानी कौन सा बल होगा वह दूसरे बल की तुलना में प्रबल होने वाला है। तो हमारे पास जो K का मान होता है वह होता है 9 गुणा 10 की घात 9, यानी हमारे पास जो 10 की घात 9 होती है वह धनात्मक होती है। इसके साथ ही आपका QE तथा QP होता है वह होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, यानी कि इन दोनों का अगर दुगुना भी करें तो वह हो जाएगा 10 की घात माइनस का 38 कूलाम। और आपके R का मान तो हमारे पास नहीं दिया गया है, यानी कि टोटल अगर हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास जो मान होगा वह हो जाएगा आपका 10 की घात माइनस का
29 कूलम के आसपास इसका मान हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो आपने देखा होगा आपके m1 का मान, अकेले जो आपके इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह आपका 10 की घात माइनस का 31 जो आपका किलोग्राम होता है। यानी हमारे पास इसका जो मान होगा वह इसकी तुलना में काफ़ी कम होने वाला है। यानी कि हमारा जो कूलम बल होगा वह हमारे गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होगा। तो हम इन्हें अनुपात में लिखते हैं, दोनों के प्रबलताओं की तुलना, दोनों बलों की प्रबलताओं की तुलना, प्रबलताओं की तुलना में हमें यह तो पता चल गया कि हमारा जो कूलम बल होगा वह अधिक होने वाला है। तो हम लिख लेते हैं F_K/F_g। तो इसका जो मान निकल के आता है वह निकलेगा, F_K का मान हमारे पास दिया गया है K Q1 Q2 बट्टे में R²। ये दोनों मान हम बट्टे में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें R को हटाना है। तो हम ये जो दोनों मान है हम बट्टे में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जो R का मान है वह हमें हटाना है। तो F_K का मान हम ले लेते हैं K Q1, तो हमारे पास QE हो गया, ये हो गया आपके प्रोटॉन के लिए QP और बट्टे में आपका R², और बट्टे में आपके Fg का मान हो जाएगा जो कि है G, और M1 की जगह हमें लेना है आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me और प्रोटॉन का द्रव्यमान MP, और बट्टे में हो जाएगा आपका R²। तो अब अगर हमें सोल्व करते हैं तो हमारे R से R² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका मान आएगा वह हो जाएगा K QE, बट्टे में हो जाएगा QP, और इसके साथ ही ये बट्टे में आ जाएगा GME इंटू MP। तो आगे अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद K का मान हमारे पास पता है कि 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश वह होता है आपका F_K/Fg। तो इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश होता है वह होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, और प्रोटॉन पर आपका जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणा 10 की घात 19, लेकिन धनात्मक होगा। इसके अलावा G का मान हमारे पास पता है कि 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और Me का मान हमारे पास पता है कि 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम में होगा, और इसका मान होगा हमारे पास 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। लेकिन अगर हमने देखा कि अगर हम इन्हें सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आवेश दिया गया है इलेक्ट्रॉन का वह नेगेटिव है, तो हमारे जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा नेगेटिव। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वह पहली चीज़ दूसरी वस्तु की तुलना में इतना गुना माइनस में कम है, यानी कि दो चीज़ों की तुलना हम माइनस में नहीं कर सकते, तो हम इसे धनात्मक लेना होगा, जिसके लिए हम F_K/Fg का जो मान होगा उसका हम परिमाण लेंगे, F_K/Fg इसका मापांक लेंगे या परिमाण ले सकते हैं, तो वह निकल के आएगा। तो अगर हम इन्हें सोल्व करेंगे इस मान को तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 39। इतना कुछ मान निकल के हमारे पास आने वाला है, लगभग इतना ही मान आने वाला है। तो हमारे पास जो ये मान होगा उसका अर्थ ये है कि हमारा जो कूलम बल होगा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य, वह एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इतना गुना अधिक होने वाला है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारे पास पूछा गया था कि हमारा जो कूलम बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों बलों की प्रबलताओं की तुलना करनी है। अब हम हमारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया था आपका इन दोनों बलों की प्रबलताओं की हमारे पास तुलना करनी है और इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए हमने जो प्रबलताओं की तुलना है वह कर ली है। अब हमें ज्ञात करना है दो प्रोटॉन के लिए, यानी कि हमारे पास दो प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो इसकी तुलना करनी है। तो सेकंड हमारे पास दिया गया है दो प्रोटॉन के लिए। फर्स्ट हमने ज्ञात किया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, जो हमारे पास निकल के आता है 2.4 गुणा 10 की घात 39। सेकंड है आपका दो प्रोटॉन के लिए, दो प्रोटॉन के लिए
तो हम वापस से इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके सीधा ही हम लिख देंगे एफ के अपॉन एफ जी का मापांक। हमारे पास जो मान दिया गया था, ऊपर जो मान आया था वह आया था आपका 9 गुणा 10 की घात 9। तो ये तो आपका समान ही रहने वाला है, 9 गुणा 10 की घात 9। और इसके साथ ही आपके इलेक्ट्रॉन नहीं देकर इस बार दोनों प्रोटॉन दिए हैं, तो इसका जो आवेश का मान होगा वह होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का स्क्वायर। और बट्टे में था आपका Gm1m2। तो G का मान हमारे पास पता है कि 6.67 गुणा 10 की घात -11 आ जाएगा। और इसके साथ ही आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देकर इस बार दोनों प्रोटॉन है, इसलिए हम दोनों प्रोटॉन का द्रव्यमान लेने वाले हैं, जो कि हमारे पास दिया गया था 1 गुणा में आ जाएगा 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 प्रोटॉन दिए गए हैं। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आता है वह निकलेगा 1.3 गुणा 10 की घात 36। तो ये हमारे पास मान निकल के आने वाला है। यानी कि 2 प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो कूलाम बल होगा और जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वह निकल के आएगा 1.3 गुणा 10 की घात 36। यानी कि हमारा 2 प्रोटॉनों के लिए जो लगने वाला कूलाम बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इतना गुना अधिक होने वाला है। तो ये था हमारा फर्स्ट ए, जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, इसके साथ ही 2 प्रोटॉनों के लिए कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना करनी थी। अब है हमारा सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉन दी गई है, यानी 10 की घात -10 मीटर हमें दी गई है। यानी इस बार हमारे पास दूरी दी गई है। और हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए आकर्षण बल में जो हमारे पास त्वरण उत्पन्न होता है। तो जैसे कि हमारे पास पता है कि एक और तो हमारे पास होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक तरफ हमारे पास होगा एक प्रोटॉन। तो अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रोटॉन को आकर्षित करता है तो प्रोटॉन है वह इस ओर आकर्षित होगा, यानी कि वह गति करने लग जाएगा। और हम जानते हैं कि गति में जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है आपका त्वरण। यानी कि प्रोटॉन अगर इस ओर आकर्षित होगा तो इसमें गति के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न होने वाला है। लेकिन अगर हमारा जो प्रोटॉन है वह अगर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तब जो इलेक्ट्रॉन में इस ओर गति उत्पन्न हो जाएगी, तो इसकी गति में जो होने वाला परिवर्तन होगा वह उसका इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों के मध्य की दूरी है वह हमारे पास दी गई है 10 की घात -10 मीटर, या कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन इन दोनों के मध्य की दूरी दी गई है। और हमें पूछा गया है कि इन दोनों के मध्य का आवेश हो गया, और हमें पूछा गया है आपके इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण और एक प्रोटॉन के लिए त्वरण वह कितना होने वाला है। तो वैसे जैसे कि हमारे पास हमने इतने कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हमारे पास कहीं भी जो हमारे पास त्वरण है उसका फॉर्मूला नहीं आया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है, संवेग संरक्षण का नियम, हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि होता है F = ma। यानी कि एक वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान के, तथा जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तब उसमें गति उत्पन्न होगी, यानी कि उसकी गति में परिवर्तन भी होगा, यानी त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो उसके द्रव्यमान तथा उस त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है उस वस्तु पर लगाया गया बल। तो ये हमारा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हम ए का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर जो ए का मान हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो ए का मान होगा F/m। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास त्वरण निकालना है या फिर प्रोटॉन के लिए त्वरण निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जरूरत होगी आपके F की। F है आपका यहाँ पर कूलाम बल, क्योंकि हमारे पास दोनों जो बल होने, क्योंकि हमारे पास एक तो है आपका इलेक्ट्रॉन और एक आपका प्रोटॉन, यानी इन दोनों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होगा वह आपका आकर्षण बल होगा। तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होगा सबसे पहले उसे ज्ञात करते हैं। तो वह हो जाएगा आपके कूलाम बल से इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन
के मध्य आकर्षण बल, यानी इन दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वह कितना होगा। तो वह जो आकर्षण बल होगा वह होगा आपका एक कूलाम बल के बराबर F के QE, कूलाम फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे QE QP अपॉन R स्क्वायर। इस बार R का मान हमारे पास दिया गया है, तो K का मान हम रख लेंगे 9 गुणा 10 की घात 9, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह होगा आपका 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम हो जाएगा। लेकिन ये जो आवेश का जो मान होगा वह ऋणात्मक होगा, और लेकिन जो प्रोटॉन के लिए होगा वह धनात्मक होगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है धनात्मक चाहिए हमें, तो इसका मापांक ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो QE तथा QP का मान रखेंगे वह इसका स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में आपकी एक जो R का मान दिया गया है वह दिया गया है एक एंगस्ट्रॉन, यानी 10 की घात माइनस का 10 मीटर, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब हमारे पास जो F का मान है वह आएगा, जो कि लगभग हमारे पास होगा 2.3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन। आप सोल्व कर लीजिएगा, लगभग इतना ही मान आपके पास आने वाला है। अब हमारे पास ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए त्वरण। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रोटॉन के आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, यानी प्रोटॉन के आकर्षण बल के कारण आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें गति उत्पन्न होगी, तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसका मान है वह कितना होने वाला है। तो वह होगा आपका, जैसे कि हमने फॉर्मूले में लिखा था, A = होता है F/m। तो यहाँ हम A ज्ञात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर E लिख देता हूँ मैं, और F का मान हमारे पास है 2.3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन हमारे पास होने वाला है। और M का मान हमारे पास पता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। तो अगर हम इस मान को सोल्व करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो त्वरण होगा वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास पूछा गया है कि प्रोटॉन के लिए जो त्वरण होगा वह कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के कारण प्रोटॉन में उत्पन्न त्वरण, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके आकर्षण के कारण प्रोटॉन होगा वह उसकी ओर आकर्षित होगा, तो उसमें गति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वह कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला भी यही रहने वाला है, A = F/m, यानी कि यही फॉर्मूला आपके प्रोटॉन के लिए भी रहने वाला है। तो इसका जो मान होगा वह होगा आपका, त्वरण आपका प्रोटॉन के लिए याद करें AP लिख लेते हैं हम इसे, और F का मान हमारे पास है 2.3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन, और जो हमारे पास जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम, ये इसका मान होता है। तो अगर हम इन मानों को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए जो त्वरण होगा वह आ जाएगा, और प्रोटॉन के लिए भी त्वरण आ जाएगा। तो और इसका जो मात्रक होगा वो होता है, जो आपके त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस उदाहरण का सेकंड पॉइंट, बी ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास पूछा गया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो इस कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा तथा प्रोटॉन के मध्य जो त्वरण उत्पन्न होगा उसका आकलन कीजिए। और इसके साथ ही हमारे पास इनके बीच की जो दूरी दी गई थी वह दी गई थी 1 एंगस्ट्रॉन। तो हमने लिखा, तो चूँकि हमने जो उसका उपयोग किया त्वरण ज्ञात करने के लिए, वो हमने उपयोग किया आपके न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का, जो कि होता है आपका F = ma। तो यहाँ पर हमने A का मान ज्ञात किया, और इसके साथ ही हमने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य जो आकर्षण बल है वह कितना होता है वह हमने ज्ञात किया। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने A का मान आपके इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात किया, और इसके साथ ही जो हमारे त्वरण का जो मान है वह प्रोटॉन के लिए ज्ञात किया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।